उठाओ अपनी बाइबल को, बोलो परमेश्वर मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूं। तेरा वचन मेरे मार्गों के लिए उजाला, तेरा वचन मेरे लिए ढाल है परमेश्वर। तेरा वचन मुझे बुद्धि, मुझे समझ देता है खुदाबंद। अपने वचन से मुझे भरे खुदा, और मैं सेम न रहूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मांगो, अपनी बाइबल को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपनी बाइबल को उठाओ और मांगो खुदा से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन। तारीफ करो आज के वचन के लिए। पहले एक वचन निकालेंगे, प्रोफेटिक वचन होशिया, होशिया की किताब, उसका 14 और उसकी 4 को पढ़ेंगे। होशिया 14 उसकी 4 में लिखा है, कहता मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। सब बोले आमीन। तारीफ करो इस वचन के लिए यीशु के नाम में। कहता आज से मैं सेंत में तुमसे प्रेम करूंगा, मैं उनकी भटक जाने की आदत, वो बार बार पापों में गिरते, बार बार गलत कामों में पड़ते, बार बार परमेश्वर के नाम से दूर होते, बार बार गड़बड़ी डालते, अरे आज ये है, आज वो है, आज ऐसा नहीं हो सकता, आज हम प्रेयर नहीं कर सकते, हम थके, आज हम चर्च नहीं जा सकते। कहता मैं बार बार उनकी भटक जाने की आदत को उनसे दूर कर दूंगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और कहता मैं उनसे प्रेम करूंगा, उन पर दया करूंगा, और दोबारा उनके पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आज से तुमने एक फैसला लेना है कि मैं दोबारा कभी उन चीजों को दोबारा नहीं करूंगा जिनसे परमेश्वर क्रोधित होते हैं। हालेलुया। जिनसे परमेश्वर को खुशी नहीं, दुख मिलता है। कई बार एक बंदा वो काम बार बार करता है, प्रभु से भटकना, दूर होना, प्रार्थना नहीं करनी, उन्हें लगता मैं ना प्रार्थना करूंगा तो कोई बात नहीं, पर उन्हें यह नहीं पता तू प्रेयर नहीं आज कर रहा, लेकिन शैतान आज भी लड़ रहा है। तू सोया है, तू नहीं कर रहा प्रेयर, डोंट वरी, पर शैतान मुक्के मार रहा है। कितने समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा ये कहना चाहता है कि मैं इनकी इन्हीं आदतों को, जिनमें ये कमजोर हो जाते हैं, जिनमें ये निराश हो जाते हैं, इनकी भटक जाने की आदत को मैं दूर कर दूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको नहीं पता 2024 में बहुत सारी चीजें घटेंगी, लेकिन क्या होगा, वो सेफ रहेंगे वो लोग जो डिसिप्लिन में चलेंगे, सेफ रहेंगे वो। हालेलुया। वो परमेश्वर के करीब जो लोग हैं वो ब्लेस्ड रहेंगे, वो आशीषित जीवन गुजारेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ग्रेस देगा लोगों को आगे बढ़ने के लिए, अभिषेक से भरेगा, सामर्थ से भरेगा। जो लोग डिसिप्लिन में होंगे वो सामर्थ पाएंगे, जो लोग पापों में होंगे वो विपत्तियों के नीचे होंगे। कितने समझ पा रहे हो? पर जो डिसिप्लिन वाला जीवन जी रहा होगा, मतलब प्रभावशाली जीवन, मतलब प्रभु में, प्रेयर में। कितने लोग उस नाइट की प्रेयर में जुड़े हैं जो आज से 4-5 दिन पिछले हफ्ते से शुरू हुई? हालेलुया। 1 घंटे वाली प्रेयर, 1 से 2। हालेलुया। उसमें लोगों को प्रेयर पॉइंट मिलते हैं जब ग्रुप में मैसेज आता है, और वो उस प्रेयर पॉइंट के साथ प्रेयर करते हैं, मतलब आत्मा में एक होकर। हालेलुया। क्यों? वो प्रेयर का एक डिसिप्लिन बनाया गया, मतलब कि तुम सब एक ही आत्मा में होकर प्रेयर करो, एक मन। बाइबल कहती तुम एक मन रहो, एक मन होकर चलो। और अगर तुम एक आत्मा होकर, एक मन होकर तुम सब एक ही चीज के लिए प्रेयर कर रहे हो, वो सालों बाद पूरी नहीं होगी, वो 2 मंथ बाद पूरी हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। जिस प्रेयर का रिजल्ट
लेट आना है उसका जल्दी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा में हो और तुम एक होकर 4 5 10 20 जितने भी 24 25 लोग होते हैं एक मन होकर प्रेयर कर रहे हैं। हालेलुया। और जब तुम एक आत्मा होकर एक मन होकर एक ही टॉपिक को बार बार, चाहे कोई अपने घर में कोई दूर है कोई पास है, तो आत्मा के लिए दूरी मायने नहीं करती। हालेलुया। आत्मा सबको देख रहा है, अरे ये बंदा ये प्रेयर में है, दूसरा वो भी प्रेयर में, एक ही टॉपिक के लिए प्रेयर। हालेलुया। और क्या होगा, उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन बनेगा। डिसिप्लिन कौन सा? प्रभावशाली प्रेयर करने वाला डिसिप्लिन। हालेलुया। और जैसे जैसे ये 1 घंटे वाली प्रेयर में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, नाइट वाली में डे को आप प्रेयर करो, उससे पहले आप अपने लिए प्रेयर करो, जो भी प्रेयर करनी, लेकिन उस टाइम तुम प्रेयर पॉइंट्स के ऊपर प्रेयर कर रहे हो, मतलब तुम धक्का लगा रहे हो उस जरीहो को गिराने के लिए, और वो गिर जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? आज वो जरीहो दीवारें कौन सी हैं? बीमारी हैं, प्रॉब्लम्स, रुकावटें, प्रभु से दूर होना। हालेलुया। पाप करते जाना बार बार, ये वो दीवारें हैं। और कब गिरेंगी? जब तुम आत्मा में प्रे करोगे। हालेलुया। जब तुम आत्मा में प्रेयर करोगे, और क्या होगा, ये दीवारें एक दिन आपको गिरती हुई नजर आएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? और इस प्रेयर में कोशिश करना कि तुम सब शामिल हो, 1 से 2। हालेलुया। बहुत लोगों के मैसेज आए, हमें ग्रुप में ऐड करो, ऐड है वो। हालेलुया। और उन्हें प्रेयर टॉपिक दिया जाता है तुरंत उसी टाइम, 2 घंटे पहले, जब 10 बजे रात को, 11 बजे, किसी भी टाइम। और फिर वो उस प्रेयर पॉइंट के ऊपर प्रेयर करते हैं। उन्हें पता है हमने इस चीज को लेकर प्रेयर करनी, टाइम बताया जाता है कितना टाइम किस प्रेयर टॉपिक के ऊपर प्रेयर करनी, कैसे करनी। हालेलुया। और जब तुम प्रभावशाली रीति से उन चीजों को, उन विषयों को छू रहे हो, तो आप आत्मा में स्ट्रांग होंगे, खुदा आपको छुएगा, क्योंकि धारा किस में से निकल रही? आप में से। तो जिसमें से, मान लो जिस नल से पानी निकल रहा है वो सूखा रह सकता है? बोलो, नहीं रह सकता। और अब आपके मुंह में से प्रभावशाली प्रेयरें उन प्रेयर टॉपिक के लिए निकल रही, वो प्रेयर टॉपिक पूरे होंगे और खुदा आपके विषयों को छुएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? आप छुए जाओगे, फैमिली छुई जाएगी। जो विरोध करते हैं, आप देखोगे विरोध करने वाले लोग कैसे आपकी लाइफ में आएंगे और आपके साथ होकर खुदा का काम करेंगे। आज विरोध कर रहे हैं, अरे ये ऐसा, ये बंदा ये है, वो है, फलाना डमकाना, और वो विरोध के साथ आपके साथ होंगे और खुदा का काम कर आगे लेकर जाएंगे यीशु के नाम। हालेलुया। 2024 में बहुत सारे यंग लोग प्रभु में आएंगे जो अभी तक नहीं सुधरे, वो भी सुधरेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? और परमेश्वर क्या कह रहा है? ये प्रोफेटिक वचन है, इसे फिर से पढ़ेंगे। होशिया 14 उसकी 4 कहता, अपनी बाइबल की ओर देखो, 7 पढ़ेंगे, 3 गिनते ही अपने साथ में पढ़ना है। आप पंजाबी की बाइबल है, हिंदी की है, जो भी है, तो 3 गिनते, 14 की 4 पढ़ेंगे, 3 गिनते ही एक साथ, 1 2 3। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर में से उतर गया है। सब बोले आमीन। हालेलुया। कहता अब मेरा क्रोध उनमें से उतर गया है। बहुत सारे लोग जो प्रोफेटिकली संडे को पूरा नहीं कर पाए, बहुत नहीं, कम ही होंगे। और बहुत सारों ने पूरा किया प्रोफेटिक संडे को, कि हम, हाँ, इस चीज को हम दृढ़ता से हमने पूरा करना है, क्योंकि प्रोफेटिक है, जो खुदा की ओर से आवाज है। अगर तुमने उनको सुनकर, उस आवाज को सुनकर पूरा नहीं किया, अभी आशीषित नहीं हो पाओगे। हालेलुया। अगर तुमने उस बात को सुना, वो चीज को सुनकर उसे पूरा किया, तो समझ लो आप ब्लेस्ड जीवन जिएंगे, आशीषित जीवन जिएंगे। क्यों? क्योंकि तुम खुदा की आवाज को सुन पा रहे। हालेलुया। और खुदा धीरे धीरे आपसे डायरेक्ट बात करना शुरू करेगा, मेरे बेटे ये कर, वो कर, ऐसा कर। क्यों?
क्योंकि पहले तूने मैन ऑफ गॉड के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसके ऊपर अमल करना, उससे पूरा करना शुरू किया, तो परमेश्वर भी आवाज लगाएगा। अगर तूने मैन ऑफ गॉड की आवाज को सुनकर इग्नोर कर दिया तो खुदा आपसे कभी बात नहीं करेगा। ये बात याद रखना। कितने समझ पा रहे? और परमेश्वर तब एक बंदे को बुलाता है, उसको बोलता है, जब वो बंदा पहले से मैच्योर हो चुका है खुदा की बात सुनने के, वचन को फॉलो कर करके वो मैच्योरिटी में जा मजबूत हो चुका है। उसे पता है मैंने बाइबल का वचन पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने संसार की बातों को नहीं सुनना है, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कहती है, उनको इग्नोर करो उन बातों को, लेकिन परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनो। परमेश्वर मेरे लिए क्या कह रहा है। हालेलुया। ये पूरी बाइबल पता किसके लिए? पड़ोसी आपके लिए नहीं, आपके लिए। हालेलुया। आपके लिए पूरी बाइबल। बोलो मेरे लिए। हालेलुया। किसके लिए ये पूरी बाइबल? ये ब्लेसिंग है किसके लिए? ये आशीषें किसके लिए? बोलो मेरे लिए। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनना, वचन की ओर ध्यान लगा सुनना। हालेलुया। बाइबल कहती है मूर्ख सुनता कम है, बहुत कम सुनता है, पर जो बुद्धिमान होता है वो सुनने के लिए समीप जाता है। मूर्ख को लगता है मुझे सब कुछ पता है, उसे लगता है मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो 18 घंटे बाइबल पढ़ता हूं। कितने समझ पा रहे? पर ज्ञानी जो बुद्धिमान होता है वो सुनने के लिए निकट जाता है। मैंने प्रभु की आवाज को सुनना है। हालेलुया। चाहे मैं बाइबल को बार बार क्यों नहीं पढ़ता हूं, चाहे मैंने बाइबल को 80 बार क्यों नहीं पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मैं खुदा का वचन सुनने के लिए समीप जाऊंगा उसकी हुजूरी की। हालेलुया। जब मैं नया नया प्रभु में आया था तो 2 सालों के बीच में मैंने बाइबल पूरी 3-4 बार कंप्लीट की थी, और फिर भी मैंने परमेश्वर के दास को बुलाना, और मैंने परमेश्वर के दास को बोलना, पास्टर जी मुझे बताओ ये क्या है, कैसे मैं और प्रेयर में अब कैसे करूं। अब 8 घंटे प्रेयर हो चुकी है, बाइबल रीडिंग मेरी 4 घंटे 8 घंटे प्रेयर हो चुकी है, 12-14 घंटे में प्रभु के साथ बिताता हूं, अब मैं और क्या करूं। उन्होंने बताना ये कर, अब ऐसा कर, ये कर। ये नहीं कि मैं अब मेरी 12 घंटे प्रेयर हो चुकी है तो अब मेरे जैसा कोई नहीं। नो। हालेलुया। मतलब तुम्हें सुनने के लिए खुदा के वचन को, उसकी आवाज को, उसके समीप जाना पड़ेगा। हालेलुया। और जितना तुम खुदा की आवाज को सुनने के लिए खुदा की उपस्थिति के समीप रहोगे, उसके करीब रहोगे, तुम देखोगे कि खुदा का आत्मा मुझसे बातें करना शुरू कर चुका है। हालेलुया। अगर तुम खुदा का वचन सुनोगे नहीं, एक बात और याद रखना, तुम जिस चीज का विरोध करते हो ना, जिस चीज का भी, वो चीज कभी आपकी लाइफ में नहीं आती। ये बात याद रखना। हालेलुया। अगर तुम किसी मैन ऑफ गॉड का विरोध कर रहे, किसी भी, कोई भी क्यों ना हो, तो तुम्हें उनके द्वारा कभी आशीष नहीं मिल सकती। हालेलुया। तुम्हें 2024 में ऐसे डिसिप्लिन में जीवन जीना होगा, इतना शार्प होना पड़ेगा आत्मा में, स्पिरिट में, कि तुम देख पाओ आने वाली चीजों को, तुम देख पाओ 6 मंथ बाद क्या होने वाला है। ऐसे आत्मा में, स्पिरिट में एक्टिवेट रहना। प्रेयर करने का यही मतलब नहीं है कि मांगते जाना, ये बात भी ध्यान रखनी, वो एक अलग विषय होता है। लेकिन प्रेयर करने का मतलब, मकसद कि हमने खुदा की आवाज को सुनना है, हमने खुदा की आवाज को सुनकर उस आवाज को पूरा करना है कि खुदा हमसे क्या कह रहा है, कैसे हमने और रूहों को बचाना है, कैसे हमने और लोगों तक पहुंचना है जो बीमार हैं, जो दुखी हैं। 2024 में एक बार बात और याद रखना कि तुम्हें सुसमाचार सुनाना होगा। आपका हो सकता है आपका किसी दुखी को बताया गया एक वचन, एक सुसमाचार, अरे भाई परमेश्वर तुम्हें चंगा कर सकता है, डोंट वरी। जैसे दुनिया में कहते हैं ना
रब है तो शैतान भी है, वो भी काम करता है। तो तुम्हें रब के पास जाना पड़ेगा, सच्चे परमेश्वर के पास, और वो तुम्हें बचा लेगा, वो तुम्हें नया जीवन देगा। आपका बोया गया इतना शब्द उसकी लाइफ को बढ़ा सकता है, बचा सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? वो रो रहा है, वो दुखी है, बीमार है, आपका बताया गया एक शब्द उसके आंसुओं को पूंछ सकता है। हालेलुया। पर क्या करना होगा? तुम्हें खुदा को सुनने के लिए उसके समीप रहना होगा। हालेलुया। पर जितना तुम खुदा के करीब रहोगे, डिसिप्लिन में चलोगे, उतना तुम ब्लेस्ड जीवन जियोगे, आशीषित जीवन जियोगे। हालेलुया। वो तुम्हारी आदत को दूर करेगा, सारी वो आदतों को जहां से तुम भटकते हो, चर्च आए नहीं, आज ये हो गया, आज ठंड है, आज ये कहता, मैं इन आदतों को दूर कर दूंगा उनकी। क्यों? क्योंकि अब मैं उनके ऊपर क्रोध नहीं करूंगा। हाँ, अगर वो मेरे साथ सही चले तो। हालेलुया। अगर तुम सही रहे खुदा के साथ, उसने कहा मैं आज से इनके पापों को कैसे, कितनों ने स्नोफॉल देखी, देखिए मतलब पहाड़ देखे ना जब वाइट वाइट होते कि नहीं होते? अरे फोन में, टीवी में कहीं तो देखे होंगे। हालेलुया। बिल्कुल वाइट होते ना, प्योर वाइट। वो बर्फ की परमेश्वर ने बात की है कि मैं वैसे तेरे पापों को कर दूंगा साफ। अब परमेश्वर ने वाइट कर दे, मान लो किसी व्यक्ति ने वाइट कपड़े डाले, बिल्कुल वाइट, पूरे चमक रहे हैं, है ना? तब उसके ऊपर थोड़ा सा भी हमने, हाथ तुम्हारे साफ है ना, तो हमने ऐसे ऐसे कर दिया, दाग पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब परमेश्वर ने वाइट कर दिया है, वो कहता अब इस वाइट वस्त्र को, अब इस वाइटनेस को जो तुझे मैंने दे दी है, संभाल कर रखना पड़ेगा। हालेलुया। ये नहीं कि वाइट कपड़े डाल लिए, अब तू कभी यहां बैठा है, कभी कोई झाड़ू लगा रहा है तो उसके आगे खड़ा है, कभी तो वहां, मतलब कि वो गंदे हो जाएंगे फिर। हालेलुया। खुदा ने काम कर दिया तेरे लिए, वाइट वस्त्र कर दिया, तुम्हें पवित्रता ही वाला जीवन दे दिया। तो वो कहते हैं अब तुमने गंदगी के पास खड़े भी नहीं होना है। झाड़ू लगाने की दूर की बात, तुमने सामने खड़े नहीं होना है कि तुम्हारे वस्त्र गंदे ना हो जाएं। समझ रहे हो ना? मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, पाप के करीब नहीं जाना है। हालेलुया। कहता मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा और मैं सेंत मेंत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। सब बोले आमीन। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? और जितना तुम इस साल में, जो आने वाला साल है, कल ही आने वाला है, जितना तुम आत्मा में अलर्ट होकर चलोगे, देखना खुदा को आज तक आपने वो लव नहीं करके दिखाया, लेकिन 2024 में सच में करके दिखाना। देखियो फिर की होंदा यीशु दे नाच, और ना चकेगा धरती तो आसमाना ते ना रखेगा, कह दियो फिर। हालेलुया। हर चीज में फेथफुल रहकर देखना, चर्च के साथ, संडे खुदा के साथ, प्रेयर करने के साथ, रात वाली बीज बोने के साथ, हर चीज को 2024 में मेंटेन करके देखना। कैसे खुदा इतनी स्पीड देगा ना, इतनी, तुम हैरान हो जाओगे यीशु के नाम में। बस एक बात याद रखना, 52 हफ्ते होते हैं, 52, एक भी मिस मत करना। हालेलुया। खुदा को जब 52 हफ्ते बीतेंगे ना, तुम दिलेरी के साथ मांग सकते, प्रभु आ चीज दी लोड़ आ चाहिए आ, और सामने पही ले ला यीशु दे नाम च। हालेलुया। तुम्हारे पास अधिकार है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने डैडी के साथ पूरा समय बिताया, अपने अब्बा के साथ पूरा समय बिताया। कितने समझ पा रहे? और तुम्हें पूरा अधिकार होगा खुदा से लेने का। और पूरे, जब तुम ये चीजें पूरी कंप्लीट कर रहे होंगे 2024 में, आपकी लाइफ खुदा बीच में से उठा देगा यीशु के सामर्थ्य नाम। आप देखोगे इस मंथ खुदा ने ये काम कर दिए, आप खुदा के साथ, आपका कोई ध्यान नहीं, आपका सिर्फ इसी बात के ऊपर है, मैंने रात को प्रेयर में जाना है, संडे चर्च जाना है।
1 महीने बाद आपका ये सबसे पुराना काम अड़ा टिका अटका पता नहीं था, नाश हो गया था, खत्म हो गया, उठ जाएगा यीशु के नाम में। दूसरे मंथ ये नहीं था, वो नहीं था, बेबी ब्लेसिंग कभी नहीं हुई थी, दूसरे मंथ बेबी कंसीव हो गया यीशु के नाम। हालेलुया। तीसरे मंथ अब और कोई काम नहीं हो रहा था, वो हो गया। चौथे मंथ बाकी फैमिली मेंबर प्रभु में आ गए। 5वें मंथ विरोध करने वाले आ गए। 6वें मंथ तुम पूरी जनता लेकर चर्च आ रहे हो यीशु के नाम। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? खुदा के वचन को वैसे पूरा करो जैसे उसका वचन, फिर खुदा काम करता। मैंने देखा लोगों को वो ऊपर ऊपर से पूरा करते हुए और बीच के पन्नों को छोड़ते हुए। हालेलुया। और खुदा काम नहीं करता। हम तो बाहर से देख रहे हैं मनुष्य को, लेकिन खुदा कहां से देख रहे हैं? वो अंदर, इनसाइड क्या है इसके, इनसाइड अंदर क्या भरा हुआ, और वो वहां से देख रहे हो। कितने समझ पा रहे हैं? और तुम जितना डिसिप्लिन में चलोगे, ये बात याद रखना, ये बातें, स्ट्रॉन्ग रहना प्रभु में, स्ट्रॉन्ग, कुछ भी हो जाए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चर्च के साथ। कितनी बड़ी मैरिज आ जाए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कितना बड़ा बर्थडे आ जाए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कुछ भी हो जाए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कितने समझ पा रहे हो? क्या करने के लिए तैयार हो? ऐसा क्या ये कठिन काम लेने के लिए तैयार हो? खुदा आपके बड़े कठिन कामों को हल कर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे किया है खुदा ने, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं सुनी बातें नहीं बोल रहा हूं। 52 वीक हर हफ्ते के ऊपर मैं गोल चक्कर लगाता था। आज संडे निकल गया प्रभु की हुजूरी में। हालेलुया। इतनी खुशी होनी, नॉर्मल बंदगी हो रही है, बस बैठकर, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होते हैं और बैठे प्रभु के दास के साथ गए जी। रात को करते 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 रात को सर्दियों में 10 बजे रात के मीटिंग स्टार्ट हुई। पूरी ठंड, पूरी धुंध पई हुई और सुकून मिल रहा। अरे बंदगी च बैठे हैं ना आप, खुदा दी महिमा हो रही है, इतना दा सुकून। हालेलुया। मतलब कि खुदा दे नाल दिल तो लव, उत्तो खुदा दे नाल लव नहीं कर, दिल तो, और करना प्रभु नाल लव तो दिल तो करो। अगर यीशु ना यारी लानी है ना, फिर दिल तो लानी, नहीं तो नहीं लानी। हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे? बीच में क्या उठ पटंग जे काम। हालेलुया। फिर पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी सच्चाई से, जोश में, जोश भी हो, बल भी हो, सामर्थ के साथ। अरे खुदा का घर, खुदा के लिए प्रेम आपके अंदर पूरा जागता रहे 24 आवर। और प्रभु याद करेगा आपको, मेरा बच्चा है कोई इस घर में जो प्रेयर कर रहा है। आपके कारण आपका पूरा मोहल्ला चर्च में ना आया तो कहना यीशु के नाम। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो आप प्रभु। ऐसे वायदे खुदा के साथ करना, ऐसे बातें खुदा के साथ करना, प्रेयर करने का फैसला लेना। अरे नींद आए, थका हूं, कमजोर हूं, कुछ भी हूं, लेकिन मैंने वो प्रेयर नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। उस टाइम तो आपको पूरा मौका मिला है, आपके हाथ में जूती और शैतान के ऊपर ठा मारने का। कितने समझ पा रहे? हालेलुया। और तुम सो गए तो फिर वो पकड़ लेगा। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? हालेलुया। इसलिए तुमने सोना नहीं है, जागना है, तुमने प्रार्थनाओं में रहना, फास्टिंग्स में रहना है, प्रेयर करनी। 2024 में जनवरी, ऐसे जनवरी का मंथ निकलना चाहिए इस चर्च का। ऐसे पूरा करो फास्टिंग, जाओ फास्टिंग्स में, प्रेयर में, प्रेयर फास्टिंग, प्रेयर फास्टिंग। हर उस चीज को प्रेयर में रखो जो आज तक पूरी नहीं हुई। आत्मा में रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, दिखाओ ये मंथ स्टार्ट, ऐसी स्टार्टिंग हो ना, ये नहीं ढीलेपन से स्टार्टिंग हो, रजाई में दिन बीत गया। समझ रहे हो ना? बताओ रजाई में अच्छी बात है, लेकिन पहले प्रभु के साथ।
हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? पहले खुदा के साथ, पहले उसे टाइम दो। अगर रजाई में बैठे हो तो किस मकसद के लिए बैठे हो? सोने के लिए, आलस डालने के लिए? जहां प्रेयर कर रहे हो, बाइबल आपके सामने खुली है, तो रजाई में बैठने का भी मजा आएगा। हाँ, बाइबल खुली है सामने, मैंने बाइबल को अच्छे से पढ़ लिया, ध्यान कर लिया, मनन कर लिया, सुकून मिलेगा आपको। कितने समझ पा रहे कि तुमने प्रेयर की, तुम स्ट्रांग रहे, तुम आत्मा में रहे। हालेलुया। आप ब्लेस हो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप सुपर डुपर ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कहता मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा और मेरा बिलीव है यहोवा आज से आदत आपसे खत्म कर देगा यीशु के नाम। हालेलुया। बात याद रखना, 52 वीक जो आपने आज तक कंप्लीट किया, 8 हफ्ते, 7-8 हफ्ते जो बीते हैं इन दिनों में, प्रोफेटिक संडे, इनका रिजल्ट आपको जनवरी में बहुतायत के साथ मिलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। जो मसीह में किया है तुमने, उसका बड़ा प्रतिफल आपके जीवनों में एंटर करेगा यीशु के नाम में। और इस पूरे मंथ में, इस पूरे साल में स्पेशल एक कैलेंडर ले आओ कि मैंने बस गोल चक्कर संडे को मारना है, इसके ऊपर मैं पहुंचा था। हालेलुया। मैं इस संडे प्रभु की हुजूरी में था। हालेलुया। पूरा मतलब डिसिप्लिन का कितने लोग मतलब समझ रहे हैं? फौजियों का होता है डिसिप्लिन, जो जॉब करते हैं उनका होता। अरे सवेरे सुबह डैडी मेरे जॉब पर जाते हैं, काम पर, 5 बजे उनकी नींद खुल जाती है। बार बार पूछेंगे आने का टाइम तो नहीं हो गया? नहीं होया। मैं क्या समझो अजय। हालेलुया। मतलब डिसिप्लिन, अपने टाइम पे जाना है बस, नींद नहीं आनी तब तक। कितने समझ पा रहे? तो आपको इस डिसिप्लिन में चलना है। प्रेयर, बाइबल, फास्टिंग, उस इतना मतलब आपने फौजी बन जाना 2024 में। हालेलुया। कौन से? परमेश्वर के सोल्जर। अपने पड़ोसी को बोलो तो परमेश्वर का सोल्जर है। हिलाकर बोलो उसे ठंड लग रही। हालेलुया। उसे बोलो तुम परमेश्वर के सोल्जर हो। हालेलुया। तो ऐसी तैयारी करना 2024 में, सब छोड़ देना। जो बातें विरोध की, बात याद रखना, विरोध, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति बुरी भावना, किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति ईर्खा, सब छोड़ देना। कोई कुछ भी करे आपके साथ, तुम अंदर और बाहर दोनों से बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। एक भी तुम वाइट हो, याद रखना, उस स्नोफॉल की तरह, बर्फ की तरह, जो खुदा ने कहा है। इतने वाइट हो चुके हो, अगर थोड़ा सा भी कुछ गिर गया ना ऊपर, तो दाग पूरा नजर आएगा। ये बात याद रखना। तो गुस्से को मौका नहीं देना, लड़ाई झगड़े को मौका नहीं देना, हस्बैंड वाइफ के साथ लड़ने का कोई मौका नहीं देना। हम्बल हो जाना, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। आपको पसंद है नहीं पसंद है हस्बैंड ऐसा, ठीक है ऐसा ही होगा। गुस्सा मौका नहीं देना। कितने समझ पा रहे? ऐसा जीवन बिताना खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, ओ आप सेम नहीं रहोगे यीशु के सामर्थी नाम। हालेलुया। और 1 बजे वाली प्रार्थना में जरूर शामिल होना। वो कमजोर सोल्जर होगा, कमजोर सोल्जर जो उस प्रेयर में ना होगा, उसे कमजोर का नाम देंगे और कुछ नहीं दे सकते। हालेलुया। और उस प्रेयर में कैसे भी करके कुछ भी करो, इसलिए उसका टाइम 1 बजे रखा है। तुम चंडीगढ़ क्यों नहीं गए? रात को घर में 1 बजे तक तो आ ही जाओगे ना। हालेलुया। मैरिज पे क्यों नहीं गए कहीं? अरे जी 10 बजे टाइम रखा सी पासी ने, लेट हो गए हैं 10 बजे। हालेलुया। अरे 1 बजे का इसलिए रखा है, कहीं से भी नहीं लेट हो सकते आप। बस ये ना हो कि आप सो गए हो, उठा नहीं गया। हालेलुया। अलार्म है ऐसे कान के पास लगा कर रखना। कितने समझ पा रहे? कई बार होता है, अरे ये सोया है, इसने उठना है, शैतान कहता सो जा सो जा सो जा। कुछ नहीं हुआ, सुबह उठेंगे हम।
हालेलुया। तो अलर्ट रहना पहले कि मैंने एक भी मौका नहीं देना उसे, कुछ भी हो जाए। मैंने खुदा के साथ बैठना है, दैट्स इट, बैठना है। मैंने प्रेयर करनी है तो करनी है, बाइबल पढ़नी है तो पढ़नी है। हालेलुया। तो एक मंथ ऐसे जोश के साथ तैयारी करो, मुझे पता चले आप तैयारी में हो, आप कर रहे हो, आप प्रेयर में हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रेयरें कर रहे हो, खुदा के साथ लव है, जोश के साथ प्रे कर रहे हो। और जो 1 बजे वाली प्रार्थना है, ये भी याद रखना, वो आलस के साथ नहीं करना। नींद आ रही उठ जाओ, खड़े होकर, बैठकर नहीं, शैतान के जूतियां बज रही उठ जाओ। हालेलुया। उठ के जब तुम उठ जाओगे ना फिर ज्यादा तेज बजनी होते। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? तो शुरुआत, अगर आपकी शुरुआत 2024 की बेस्ट हुई तो 2024 का पूरा साल मोस्ट ब्लेस्ड होगा आपके लिए यीशु के नाम। हालेलुया। मोस्ट ब्लेस्ड। जो तुमने सोचा नहीं है उससे भी कहीं अधिक का काम खुदा करेगा, उससे भी जबरदस्त काम हो। हालेलुया। बड़े प्रभावशाली काम, अद्भुत काम, अचंभे काम खुदा करेगा। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? तो कोई बहाना नहीं 2024 में ये हो गया वो हो गया। जो होना है ना वो तो होना ही, लेकिन खुदा के साथ टाइम बिताना मत छोड़ना। हालेलुया। अरे जो कुछ हो गया उसे छोड़ दो। तुम चर्च से आकर भी उन चीजों को देख सकते हो। हालेलुया। कोई बंदा रुस रहा है, रिश्तेदार जी, नहीं जी ताडे बिना ते ब्याह ही नहीं होना, उनको सोमवार कर ला फिर। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? नहीं जी बेटा ही एतवार हुआ है तो फिर बर्थडे एतवार ही है ना, इतनी तारीख को एतवार आ रहा है। हालेलुया। रुस जाए तो रुस जाए, एक दिन वो आपके साथ चर्च में होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? जो आपसे एक बात और याद रखना, जो आपसे बहुत प्यार करता है ना, बहुत, वो आपकी बात मान लेगा। कितने समझ पा रहे कि हाँ जी ये रिश्तेदार, वो आपको समझ लेंगे। नहीं, प्रभु की ये वायदा है, हदायत। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने एक हदायत दी है, 6 दिन काम कर और 1 दिन मेरे लिए। ये उसका पहले ही उसने सब कुछ दे दिया। हालेलुया। कह सकते हैं ना, मान लो बेटे को कहा गया है बेटा स्कूल जाना है, बाकी मैं तुझसे प्रेम करता हूं, जो कहेगा करूंगा, स्कूल की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। कितने समझ पा रहे? ऐसे परमेश्वर की एक इंस्ट्रक्शन है, ये काम तूने करना है, बाकी कुछ हो जाए ना हो वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये काम ये फर्स्ट है और इसे पहले रखना। कितने समझ पा रहे हो? और खुदा बड़ी मात्रा में आपकी लाइफ में काम करेगा यीशु के नाम में। मैंने बोला आपके तंबू, आपका घर, आपकी ब्लेसिंग है, आपकी आशीषें वो लंबी चौड़ी होने वाली हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आप देखेंगे कैसे फैलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप कैसे प्रभावशाली होंगे यीशु के नाम में, कैसे खुदा आपको उन्नति देगा आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके पड़ोसी हैरान होने वाले यीशु के नाम में, आपके रिश्तेदार हैरान होने वाले यीशु के नाम में। खुदा बड़े लेवल की ब्लेसिंग देने वाला यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? तो खुदा के साथ जो वायदा किया है उसे पूरा करना। हालेलुया। और 2024 में जनवरी में सीरीज स्टार्ट होंगी पवित्र आत्मा से भरने की, प्रेयर करने की, कैसे हमने और प्रेयर में स्ट्रॉन्ग होना है। और उन सब में को जब आप उन वचनों को, उन सीरीज को सुनोगे तुम ब्लेस्ड हो जाओगे यीशु के नाम में। तुम्हें पता चलेगा मैंने कैसे खुदा के साथ और बिल्डअप करना अपनी रिलेशनशिप को, कैसे कोई कमजोर हो गया कैसे उठना है, कैसे और आगे बढ़ना है। हाँ, अगर मैं सही चल रहा हूं अपने जीवन में, इतनी टाइम प्रेयर कर रहा हूं तो भी काम नहीं हो रहा, कैसे आगे मुझे और क्या करना चाहिए। तो ये सीरीज शुरू होंगी जनवरी में। तो मेरा बिलीव है खुदा आपके जीवन को सेम नहीं रहने देगा यीशु के नाम। हालेलुया। जनवरी में बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। 2024 में स्टार्टिंग ही प्रभावशाली रीति से साल होगा। हालेलुया। और खुदा अद्भुत करेगा। अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करता हूं आज के वचन के लिए जो तूने मुझसे बात की। परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए।
कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए परमेश्वर। तेरी दया मुझ पर हो, तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तेरा फेवर, तेरा जलाल मुझ पर ठहरे परमेश्वर। अपने मसा से भर, अपनी दया से भर, अपने अनॉइंटिंग से भर खुदा। मैं सेम न रहूं परमेश्वर।